वेलकम टू माय चैनल लतीफ़ों की दुनिया। लड़का कॉलेज का दाखिली फॉर्म भरते हुए, अबू मदर टंग के खाने में क्या लिखूं? बाप: लिख पुत्र, वेरी लॉन्ग। जिस बंदे की कोई भी बात घर वालों को बुरी नहीं लगती, इस अजीम हस्ती को दामाद कहते हैं। बाप: क्या कर रहे हो? बेटा: पढ़ रहा हूँ पापा। बाप: वाह, वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हो? बेटा: आपकी होने वाली बहू के मैसेज। खत्म। बेटा: पापा, हमारे घर में जिन हैं। बाप: ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा: पापा, नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन है। बाप: सामान पैक करो। बेटा: क्यों पापा? बाप: अरे, हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं है। पप्पू: अम्मी, क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ: यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे इसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा, इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू: अम्मी, बस बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अबू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। एक छोटा सा सवाल: अगर आप पैदल चलते हुए थोड़ी ही दूर पहुंचें और आपकी साइकिल पंचर हो जाए, तो आप अपने मोटरसाइकिल का टायर तब्दील करने का सोच रहे हों और दूर दूर तक हजाम की दुकान का नामो निशान न हो, तो आप अपना जूता कैसे ठीक करवाएंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है। लड़की दुकानदार से: भाई, ये बांदरी कितने की है? दुकान वाला: मोहतरमा, ये शीशा है। गजब बेइज्जती है। 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। फिर तय पाया कि होटल के गिर्द चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचा वो बिल देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। खैर, दौड़ शुरू हुई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई और अब तक पांचों के गेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक पागल आईना देखकर सोचने लगा, इसको देख कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ उस दिन बाल कटवा रहा था। नेकी ऐसे करो जैसे एक शादीशुदा मर्द घर के काम करता है कि तीसरे बंदे को खबर भी नहीं होती। बाबा जी कहते हैं, कुछ लोग तो इतने पतले होते हैं कि मच्छर भी सोचता है खून लेकर जाऊं या देकर। कल हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। सब लोग बहुत परेशान थे कि ये कौन कर सकता है। फिर मैंने सबको बता दिया कि ये काम जरूर किसी चोर का है। घर में झाड़ू लगाने वाला शख्स लाजमी नहीं कि नौकर ही हो, वो एक शोहर भी हो सकता है। लड़कियां क्रीम लगा लगा कर गोरी होती हैं और शादी के बाद जब बच्चा काला पैदा होता है तो कहती हैं कि बाप पर गया है। आज मैंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है। हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, पर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बाबा जी कहते हैं कि एक सुलझी हुई बीवी कभी अपने खावंद को अस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि इसे पता है कि इसका खावंद बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन नर्स पर जरूर मर सकता है।
वरना तेरे को डर नहीं लगता? वो झूठी और बेवफा निकली। मैंने फोन पर पूछा कहाँ हो, कहने लगी अक्सा के साथ हूँ। हालांकि उस वक्त अक्सा मेरे साथ थी। सब्सक्राइब लतीफ़ों की दुनिया।